हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश पुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के पहले वीकेंड के वार पे। टाइम का तांडव, सलमान खान की एंट्री। भैया वीकेंड का वार, पहला दिन सैटरडे। जैसा मतलब सोचा था ना कि वीकेंड का वार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ ऐड हो सकता था, शायद कल ऐड हो जाए। प्यार से सबको समझाया गया, चेहरे सामने लाने की कोशिश की गई सबके सामने। जिसमें एक टास्क हुआ, उसमें बताना था कि किसका फेक चेहरा है, यहाँ रियलिटी कौन नहीं दिखा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम आया अविनाश का, क्योंकि वो हरकतें कर भी रहा है ऐसी। पोटेंशियल बहुत है उस बंदे में। यदि वो रहा शो में, टिका रहा लंबा, गेम भी शानदार खेलेगा वो। और आज तो उसने बोला भी कि मैं इस बार नहीं गया बाहर, तो फिर मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ, मैं गेम पलट दूंगा, मैं ये कर दूंगा। नॉमिनेट होने के बाद में बहुत से लोग ये बोलते हैं, प्रूफ बहुत कम लोग कर पाते हैं इस चीज़ को। वो देखने में मजा आएगा, पर अविनाश में वो पोटेंशियल है, वो प्रूफ कर सकता है। एक तो खाने को लेके आज जो लड़ाई हुई, बेतुक की लड़ाई। अविनाश तो चुगली गैंग उनकी बन चुकी है, ईशा, एलिस एंड अविनाश की। तो उनमें वो सबको जज करते रहते हैं बैठे बैठे, और वो पॉइंट उठ जाता है। अब आलू से कुछ बना रहे थे वो, विवियन आलू से टिकिया बना रहा था। उस टाइम मुद्दा छिड़ गया कि भाई सबके लिए इक्वल बंटना चाहिए। अरे जब सबको खाना बट गया बराबर का, 4 आलू बचा के उसका कुछ अलग से बना लिया, तो कोई बहुत बड़ा तो वो मुद्दा ही नहीं हुआ, ठीक है। पर वही वाली बात है जो सबने कहा कि भाई जब ईमानदारी की मूर्त आप जब बनो, कि जब आप खुद वो चीज फॉलो कर रहे हो। एप्पल खा रहे हो तो भी आप सेपरेट भी खा ले रहे हो, एक दो जनों को पूछ ले रहे हो, तो आप बाकी बचे 17 लोगों से सभी से पूछो। कॉफी आपने छुपा के रख दी, फिर उस पॉइंट पे भी नहीं आ रहे हो, आप उस पॉइंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। करणवीर ने इतनी बार साफ साफ बोला, मुंह पे बोल दिया कि चोरी करना, लोगों को पाठ पढ़ाना, ये करता है ये। तो एक तो करणवीर का जो सीन है ना भाई साहब, शानदार। जिस हिसाब से वो बंदा फिलहाल खेल रहा है ना, वो फाइनलिस्ट की दौड़ में पहले से ही है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना फालतू बोलना, ना फालतू किसी के झगड़े में पड़ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, और पॉइंट भी ऐसे वैलिड पॉइंट जो समझ में आए और शानदार हो। वो बंदा अपना शानदार चल रहा है। वो अविनाश वहां जवाब भी नहीं दे पाया। शहजादा धामी उस लड़ाई में प्रॉपर अविनाश का साथ दे रहा था, शिल्पा जी पे चढ़े जा रहे थे दोनों मिलके। उसको एक एरोगेंट सी स्माइल की अविनाश ने शिल्पा जी को, उसमें भी शिल्पा जी ने रिप्लाई दिया, तो भी उन्हीं पे चढ़ गए। आखिरी में उनको बेचारी को रुला ही दिया। वो सबके लिए इतना कर रही है बेचारी, सीनियर होने की वजह से, कि भाई सबके लिए खाना बनाना, सब करना, ध्यान रखना खाने पीने का, और फिर आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो इन चीजों का। जो कि वो तो वहां पे उपस्थित ही नहीं थी, वो तो उन आलुओं का कुछ कर ही नहीं रहे थे। आलुओं से तो विवियन टिकिया बना रहे थे, पर विवियन को कुछ नहीं कहा, शिल्पा पे चढ़ गए, ठीक है। वहां दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, शहजादा धामी और अविनाश। उसके बाद में जब कॉफी वाली बात हुई, तो एंटी हो गए दोनों। वहां अविनाश की तारीफ करने लायक है कि वो बंदा खड़ा होकर सुन रहा था, नजरों से नजरें मिला रहा था, पर स्माइल कर रहा था साथ। वो ज्यादा शहजादा धामी की बात पे ध्यान दे नहीं रहा था, पर शहजादा धामी चढ़ने की कोशिश करता है, हर बार चढ़ने की कोशिश करता है। किसी को बैंगन कहा गया, किसी को टट्टी कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसी को आसिम रियाज की कॉपी कहा गया। एक तो जो ये नए वाले शोज में चलता है ना, कि तुम उसकी कॉपी कर रहे हो, तुम उसकी कॉपी कर रहे हो। भाई कुछ लफ्ज हो सकते हैं, मैच हो सकते हैं किसी से भी, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ये तो जरूरी नहीं कि उन्होंने कुछ बोला था, वो चीज यहाँ इंसान दोबारा बोल देगा तो सेम बोल नहीं सकता। जरूरी थोड़ी कि वो कॉपी ही हुई, क्योंकि उनका शो बहुत पहले चल चुका है, जा चुका है वो शो। ये बहुत बाद में शो आया है, तो कॉपी करना ना करना वो डिपेंड करता है। पर शहजाद हमी ओवर करता है, फालतू की चीजें ज्यादा करता है। पोटेंशियल है, खेल सकता है गेम, पर वो हाइपर जल्दी होता है। वो अभिषेक वाला जैसा सीन लगता है, जैसे बिग बॉस 17 में अभिषेक आया था, वो थोड़ा सा सीन लगता है। लोग अभी तक सोच रहे थे कि शिल्पा जी को अलग से रिस्पेक्ट दी जाएगी, एक अलग से दर्जा दिया जाएगा, जैसे पूजा भट्ट को, रणवीर जी को दिया गया था, कि भाई सीनियर है ये वो। वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है उनको देख के। वो बेचारी बिल्कुल सिंपल सी अपना चलती जा रही हैं, और लोग उनके ऊपर ही चढ़ जा रहे हैं उल्टा। टास्क हुआ, जो टॉप 2 चुने गए थे बिग बॉस के द्वारा फ्यूचर के लिए, कि भाई मेरे टॉप 2 ये हैं, उन दोनों को अंदर बुलाया गया रूम में, टाइम का तांडव रूम में, एलिस और विवियन को।
वहां पे उनसे वो कुछ क्वेश्चन पूछे गए, स्टूपिड स्टूपिड से क्वेश्चन थे वो, वैसे खास बहुत तगड़े क्वेश्चन नहीं थे। जो घर में गलतियां हो रखी, भाई जेल में गए उसमें किसकी गलती, हेमा जी और बग्गा जी की खुद की गलती, भैया वो क्यों बड़ा बन के दिखा रहे थे किसी के सामने ज्यादा, उसके चक्कर में फंसे तो उनकी गलती। पहला टास्क रद्द हुआ उसमें किसकी गलती, अब उन्होंने तो कह दिया करणवीर की और अविनाश की गलती, पर भैया उनको बताया भी जा सकता था, उनको जगाया भी जा सकता था, तीसरे चौथे नंबर पर टीम गई थी वो भी जगा सकती थी, कोई और जगा सकता था, सारी गलती उन्हीं की नहीं थी। ठीक है, राशन बांटने में किसकी गलती, भैया राशन बांटने में किसकी गलती हुई, बांटने वाला तो सही बांट रहा था, हेमा जी ने और बग्गा जी ने तो सब कुछ लगभग बाहर दे ही दिया था, कुछ बचा तो था ही नहीं खास, अंदर सब्जियां सारी दे दी थी, आटा चावल सही दे रहे थे बिल्कुल वो। अब बनाने वाले शिल्पा जी फंस गए, शिल्पा जी बेचारे क्या करे, वो मैनेज करके चल रही थी कि आगे तक सही चले, पर अब उनको जेल से बाहर आना था तो कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिग बॉस का तो रूल है भैया, कुछ लोगे तो कुछ दोगे भी। और ये तो पूरे हर सीजन में चलती है, खाने की लड़ाई और खाने के ऊपर मुद्दा, और बिग बॉस का खाना छीन लेना, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। खाने की लड़ाई तो हमेशा हर शो में होती है, और लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे एपिसोड में भी होती है खाने की लड़ाई, कभी खाने की कुछ हो जाती है, खाने की कुछ हो जाती है। तीसरा, श्रुतिका का अलग ही ड्रामा शुरू हो गया भाई, श्रुतिका का विवियन को टच करना भी गलत नहीं था, उनका वो इंटेंशन नहीं था, और विवियन का श्रुतिका को मना करना समझाना भी गलत नहीं था, गलत दोनों ही नहीं थे, दोनों अपनी जगह सही है। श्रुतिका ने टच किया, वो नॉर्मल टच किया, पर विवियन को वो सही नहीं लगा, उसने समझाया, तो गलती तो दोनों की नहीं है, पर श्रुतिका कुछ ज्यादा ही ओवर कर गई, रोने बैठ गई, बेचारा विवियन मना रहा है जाके, समझा रहा है जाके, जिसमें से वो बंदा इतना अलग ही ओरे वाला है, वो किसी को ऐसी तरीके से मनाना करना जानता ही नहीं है, वो फालतू हरकतें जानता ही नहीं है। मुस्कान के लिए भी कहा गया कि भाई थोड़ी खोई खोई रहती हो, इन्वॉल्व हो, चाहत को फेक बताया ही जा रहा है सबकी तरफ से, और चाहत का लग भी रहा है वो कर ही रही है ओवर, फेकनेस कर रही है, इतना स्वीट टू स्वीट शुगर कोटेड इंसान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो, इतना मुझे तो नहीं लगता हो सकता है कोई। और भैया वो बनी हुई है, नायरा की क्लास लगाई गई आज कि भैया आप पूरे शो में दिखी ही नहीं, 4 ही बार आप पूरे हफ्ते में दिखी हो, एक बार आप स्टेज पे दिखी हो, आप बिग बॉस को बता रही हो कि यहाँ प्रोमो कट गया, यहाँ एपिसोड कटेगा, ये कटेगा वो कटेगा, कलर्स की चहेती बन रही हो, तो उनकी पूरी प्रॉपर उतारी गई, क्लास लगाई गई, पर वो भी भाई अलग ही इंजॉय में चल रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उसको पूरा तरीके से समझाएगा। सलमान खान ने उनको कहा कि देखो आप फेल हो गए, आपको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, फिर भी आप हंस रहे हो, पर फिर भी वो हंस रही है, ठीक है, बंदे हंसते हंसते कोई चीज़ समझ ले, वो भी बहुत अच्छी बात है। गुण रतन जी, भैया गुण रतन जी तो आदमी ही शानदार, अव्वल दर्जे के आदमी भैया। हमारे पास कराची से धमकी आई थी, हम अंदर आए थे जब, दाऊद हमसे डरता है, हमसे सरकारें डरती हैं, हम सरकारें गिरा देते हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम वकील भी हैं, हम पॉलिटिशियन भी हैं, हम अलग ही कैरेक्टर हैं। अब वो उनकी रियल साइड यही है तो भैया शानदार है, एक नंबर है, बहुत शानदार कंटेंट देने वाले इंसान हैं, सबको हंसाने वाले, गुस्से के टाइम पे गुस्सा, अग्रेशन के टाइम पे अग्रेशन, मतलब यही उनकी रियल साइड है, तो बहुत शानदार है, मजे आने वाले हैं उनको देखने में। और भैया जो देख रहे हैं उनको तो वोट प्लीज कर ही देना, उनको बाहर भेजना नहीं है, बाकी बहुत है बाहर जाने वाले, वो बंदा पर्सनैलिटी तगड़ी है और उनकी तो बिग बॉस को जरूरत है। पर आज पूरा एपिसोड थोड़ा टू स्वीट में ही निकाल दिया, बात करने को और बहुत सी चीजें थी, रजत की फाइट हुई अविनाश के साथ, उस रूल पे बात कर लेते कि भाई वो रूल था नहीं था, चाहत के साथ हुई, चाहत ने रजत के ऊपर अनार मारा, सेव मारा, अंगूर मारा, उस पर बात हो सकती थी कि भैया आप फूड वेस्ट क्यों कर रहे हो, गलत है ये फूड वेस्ट करना, और फिर आप सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, तो और भी कई चीज़ों के पॉइंट रखे जा सकते थे। उसके अलावा करणवीर शानदार जा रहा है भाई, वो एक नंबर अपना एकदम शानदार बढ़िया गेम खेल रहा है। विवियन थोड़ा और उभर के आए तो और अच्छा लगेगा, अभी तक उनका भी शानदार ही चल रहा है। रजत भी शानदार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वो अपनी गलतियां भी मान लेता है, कुछ गलत बोल भी देता है तो गुस्सा भी कर लेता है, कह भी देता है, तो उनका भी सही चल रहा है। बाकी अविनाश का सीन है वो थोड़ा ज़्यादा ही एकदम से कोई पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी मंडली में वो बात चलती है, ग्रुप भी बनना शुरू हो गए हैं,
एलिस, ईशा और अविनाश का ग्रुप बन चुका है, वो फाइनल है, वो अपना लेके बैठ गए। रजत भाई भी अपना एक ग्रुप बना रहे हैं अलग से। रजत भाई ने शहजादा धामी को अपने ग्रुप में बैठा रखा है। गुण रतन जी रजत दलाल के साथ बैठते हैं। रजत दलाल भी अपना अपने अपने हिसाब के लोगों को अपनी साइड करते जा रहा है। तो ग्रुप बन रहे हैं, सबके चेहरे भी सामने आ रहे हैं, रियल साइड भी सामने आने लग गई। एक्टिंग लगभग सबकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक्टिंग बिना स्क्रिप्ट के ज़्यादा दिन नहीं चलती है। स्क्रिप्ट अंदर मिलती नहीं है तो प्रिपरेशन होगी कैसे? एक्टिंग कितने दिन करेंगे? पर भैया चाहत तो अभी भी कर रही है। उसको पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट मिल गई बाहर से जो वो पढ़ के आई हुई है और वो भूल ही नहीं रही है। कोई कट बोले तो वो सही चले। पर ठीक है भैया, भाई आज के वीकेंड के बारे में इतना कुछ खास रहा नहीं, कल के में देखने में मजा आएगा। और आज गधू प्रसाद चले गए हैं भैया, इविक्ट हो गए हैं गधू प्रसाद। गधू प्रसाद मतलब वो गधा था ना जो, भैया उसको भेज दिया है। भेज दिया क्या? दिखा ही नहीं वो, तो भेज ही दिया होगा बेचारा। गधा बेचारा कितने दिन घर के अंदर फंसा रहेगा उस छोटी सी जगह में। जानवर को इतना भी परेशान करना सही नहीं है। बिग बॉस का ये सही डिसीजन है। एक सदस्य इविक्ट हो गया है क्योंकि 19 सदस्य थे, तो ये सीन है। बाकी अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, सपोर्ट करना प्लीज़, रिक्वेस्ट आपकी छोटे भाई की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।